नौकरी पेशा खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटर मिलेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का न्यू जाम सादिक पुल मई में मुकम्मल करने का ऐलान। येलो लाइन मनसूबा तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत। सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी मज़ीद बेहतर बनाने का वादा किया। शहरियों के लिए दिन रात काम करने का अज़्म दोहराया। वाज़ेह किया, तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, हम काम करेंगे। BRT रेड लाइन और ग्रीन लाइन के तामीराती काम का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को एक बार फिर 180 बसें देने का वादा याद दिलाया। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखें। सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए बड़ा ऐलान। न्यू जाम सादिक पुल अब वक्त से पहले बनेगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने येलो लाइन BRT से मुंसलिक जेर तामीर जाम सादिक पुल के तामीराती काम का मुआयना किया। साइट पर सीनियर वजीर को कंसल्टेंट की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि पुल के कुछ हिस्से के सामने सुई सदर गैस की लाइन रुकावट है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि न्यू जाम सादिक ब्रिज सितंबर में मुकम्मल होना था, लेकिन 4 माह कबल मई के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे सब चैलेंज है कि सुई सदर्न गैस के जो है वो उनकी लाइंस आ रही हैं। उनको हमने कहा कि जी आप इसको रीलोकेट करें, वो भी एक मसला चल रहा है। लेकिन मैंने कहा कि यार आप वो रीलोकेट करें ना करें, अगर आपको अपनी थोड़ी अलाइनमेंट चेंज भी करनी पड़ जाए, आप अपनी अलाइनमेंट चेंज करें, लेकिन ये प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो। हम अगर इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करने जा रहे हैं तो हम अपने एक्चुअल टाइम लाइन से 4 महीने पहले जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर ने BRT रेड लाइन और ग्रीन लाइन के तामीराती काम का भी मुआयना किया। बोले BRT रेड लाइन के सामने सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रुकावट खड़ी कर दी है, ताहम ग्रीन लाइन के मुसाफिरों के लिए जल्द खुशखबरी का ऐलान करूंगा। अब जहाँ पे इश्यूज हैं उन इश्यूज में उन तमाम लोगों को रिजॉल्व करने चाहिए। अब सिविल एविएशन के इशू हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के सिविल एविएशन ये काम में कीड़े निकाल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सिविल एविएशन ने जो NOCs पहले दी थी वो NOCs हुई हैं, उस NOC पे 50% काम हो चुका है। अब बोलते नहीं यार ये यहाँ से चेंज कर दो, लेकिन मैं ग्रीन लाइन के लिए आपको वहाँ के लोगों को खुशखबरी दे दूँगा इंशाल्लाह ताला। अभी सिंध हुकूमत के हैंडओवर हो चुकी है, आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी। शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत कराची के शहरियों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम करना चाहती है, जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 20। और अब आपको बताएं कि शहर कायद में नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म। रमज़ान में भी फलों की कीमतों में इजाफा हो गया। फलों की सरकारी रेटलेस माफिया ने नजरअंदाज कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। महंगाई का जिन बेकाबू, शहर कायद में फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा, इंतज़ामिया की पुरस्रार खामोशी। सरकारी रेटलिस्ट के मुताबिक केला फ़ी दर्जन 191 रुपये मुकर्रर, लेकिन बाजार में 200 दर्जन दस्तयाब। सेब 236 के बजाय 400 रुपये किलो खुले आम बेचा जा रहा है। अमरूद 150 रुपये के बजाय 200 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। चीकू 265 रुपये किलो, लेकिन 400 रुपये बेचा जा रहा है। पपीता 194 के बजाय 200 और तरबूज 167 के बजाय 200 रुपये किलो में दस्तयाब है। कीनू 394 के बजाय 400 से 500 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहा है। फल फरोश कहते हैं फल मंडी से ही महंगे मिलते हैं, बचत सिर्फ 10-20 रुपये होती है। मंडी में 215 रुपये किलो, इधर 200 रुपये किलो है। वो हमके पास पैसा नहीं है, माल बिक्री ना, बेचना पड़ता, पानी हो जाएगा। शहरियों का कहना है कि रमज़ान से कबल फ्रूट की सस्ता था, लेकिन माह सयाम के आगाज़ होते ही इसकी कीमतों में इजाफा हो गया। जी हाँ, इधर जो देखते हैं ये जो मौका देखते हैं ना रमज़ान का, फिर ज़्यादा बढ़ा देते हैं रेट। पहले हमने रमज़ान से पहले भी खरीदते थे, कम रेट थे, वो सारी डबल हो रहे हैं रेट अभी। हम इफ्तारी के लिए परेशान हो रहे हैं कि क्या लें क्या ख़रीदें। एक चीज़ जो पहले हमें 100 रुपये में 1 किलो मिलता था, अब वो 250 तक चला गया है। माह रमज़ान में जहां दीगर अशिया महंगी हो गई हैं, वहीं फल भी शहरियों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फलों की कीमतें कम की जाएं। कैमरामैन शाहजेब के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जारी, लेकिन शहरी ताहाल यूटिलिटी स्टोर्स के रमज़ान पैकेज से महरूम। कोरंगी रोड पर वाक़ यूटिलिटी स्टोर पर 6 माह से आटा घी गायब हैं।
तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत का रमजान पैकेज शहरियों के लिए महज ऐलान साबित हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी ख्वाब बन गई। रंगी रोड पर वाक़े स्टोर पर 6 माह से आटा गायब। गुज़िश्ता 7 सितंबर से सब्सिडाइज घी भी फराहम नहीं किया जा सका। बेशतर खाली शेल्फ भी आने वालों को मायूस करने लगे। यूटिलिटी स्टोर का रुख करने वाले शहरियों का कहना है कि सस्ती अशिया के हुसूल के लिए आते हैं, लेकिन कभी एक तो कभी दूसरी शय नहीं मिलती। हुकूमत को कम से कम रेट पे सामान रखना चाहिए ताकि जो गरीब आवाम है वो ले सके। 6 महीने से आटा जो है ना स्टोर में नहीं है, ना कोई रमज़ान मुबारक चल रहा है, घर में चना चाट बनाना होता है और यहाँ चने चाट तक वो क्या है छोटी सी चीज़ है, दुकान से भी मिल जाती है, चना चाट भी नहीं है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया ख़ुरनोश की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हुकूमत का चीनी की कीमत में कमी के लिए एक्शन लेने का फैसला। होलसेल मार्केट में चीनी 1 रुपये इजाफे से 165 रुपये किलो पर जा पहुंची। ताजरों ने हुकूमत से शुगर मिल्स मालकान को सरकारी निर्ख पर चीनी फराहम करने की पाबंद बनाने का मुतालबा कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। हुकूमत का दरामद और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के जरिए चीनी की कीमतों को ब्रेक लगाने का फैसला। शुगर माफिया आज भी मुतहर्रिक। होलसेल में चीनी 1 रुपये इजाफे से 165 रुपये किलो हो गई। रिटेल में चीनी 170 रुपये से 175 रुपये किलो में दस्तयाब। शहरियों ने महंगी चीनी की खरीदारी मुश्किल तरीन करार दे दी। शाबुद्दीन मार्केट के सदर मोहम्मद असलम का कहना है कि चीनी दरामद करने का रेट मुकर्रर किया जाए। शुगर मिल्स मालकान को सरकारी नर्ख पर चीनी फराहम करने का पाबंद बनाया जाए। 130 रुपये की चीनी पहुंच गई 165 रुपये के ऊपर, 35 रुपये पर किलो आ गया आपस में। फर्क कुछ नहीं है। मकसद ये है कि अब उनको लोगों को बजाय पकड़ने के पाबंद किया जाए मिल मालिकान को कि वो कम दाम पर चीनी दें तो चीनी अंदर यहाँ के सस्ती बिके। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उनका तसलसल ही शहरियों को सस्ती चीनी समेत अशियाए खुर्दनोश की फराहमी को मुमकिन बना सकता है। कैमरामैन राहिल के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में बदर एक्सपो की जानिब से बचत बाजार लगा दिया गया। दूसरे रोज़ भी बचत बाजार में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। मलबूसात, घरेलू सामान और अशियाई ज़रूरिया में शहरियों की दिलचस्पी। कहते हैं ऐसे सस्ते बाजार मजीद लगने चाहिए। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखें। एक्सपो सेंटर में बदर एक्सपो की जानिब से सस्ते बाजार का मेला सज गया। बचत बाजार में मलबूसात समेत दीगर अशिया मार्केट से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। एक्सपो सेंटर में कायम बचत बाजार को खवातीन और दीगर ने सराहा। कहा ऐसे बचत बाजार का इनेकाद खुशाइंद है। इस तरह के बाजार जो है होने चाहिए। ख़ासतौर से हमारे जो मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, ईद है, रमज़ान है, बकरीद है, इन मौक़ों पर तो ख़ास तौर से इस तरह के बाज़ार होने चाहिए, बचत बाज़ार, ताकि हर वो शख्स जिसकी आम जो इस्तिताअत से बाहर चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ से ख़रीदारी कर सकें और अपना जो त्यौहार है या रमज़ान है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। प्रोग्राम्स हैं रमज़ान में ख़ासकर होने चाहिए क्योंकि बाकी मार्केट में जाना ज़रा टफ होता है। यहाँ पे एसी लगा हुआ है, इन्वायरमेंट अच्छा है, फैमिली इन्वायरमेंट है, तो हम बच्चों को लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। इवन डे टाइम पे भी आ सकते हैं, रात को भी आ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। सर रिस्पांस सही है सर। कल फर्स्ट डे था, आज सेकंड है और माशाल्लाह से सही है, बेहतर है। हम भी लेकर आए हुए सर। बचत बाजार दोपहर 3 बजे से रात सहरी तक खुला रहता है। बचत बाजार कल इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। 3 माह में दरामदी बिल 15 अरब डॉलर पर पहुंचने के बाद रुपए पर दबाव बढ़ गया। अमेरिकी डॉलर जनवरी 2024 की बुलंद सतह पर पहुंच गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर एक हफ्ते में 25 पैसे महंगा होकर 280 रुपये 22 पैसे पर पहुंच गया। और ओपन मार्केट में 44 पैसे महंगा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। दरामदी बिल ने रुपए की कमर तोड़ दी। 3 माह में दरामदी बिल 15 अरब डॉलर पर पहुंचने पर डॉलर की तलब बढ़ गई। एक हफ्ते में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत बढ़ गई, जो जनवरी 2024 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 280 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ। साथ ही ओपन मार्केट में भी डॉलर 44 पैसे महंगा होकर 281 रुपये 86 पैसे पर पहुंच गया। माहिर माशी उमूर शहरियार भट्ट का कहना है
کہ درآمدی بل مسلسل بڑھنے سے روپے پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ جی، اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ روپے پہ گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے اراؤنڈ کوئی 30 پیسے کی۔ اس سے پہلے 279 اور 280 کے درمیان پاکستان روپیز ٹریڈ کر رہا تھا، لیکن 280 کی ایک نفسیاتی سطح تھی جو اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ پاکستانی روپے نے عبور کیے اور پریشر پاکستانی روپے پہ بڑھتا ہوا نظر آیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں یورو 93 پیسے مہنگا ہو کر 306 روپے 6 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 1 روپے 13 پیسے مہنگا ہو کر 365 روپے 7 پیسے کا ہو گیا۔ UAE درہم 5 پیسے مہنگا ہو کر 76 روپے 75 پیسے اور سعودی ریال 22 پیسے مہنگا ہو کر 75 روپے 22 پیسے پر پہنچ گیا۔ رپورٹ کے مطابق بیرونی قرض کی مد میں 15 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی ادائیگی کی وجہ سے روپے پر دباؤ دیکھا گیا ہے، جس سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر گھٹ کر 11 ارب 9 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں۔ اشرف خان، سٹی 21۔ IMF کے ساتھ جائزے میں مثبت خبروں پر سرمایہ کار متحرک۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1137 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 1,15,500 کی سطح سے تجاوز کر گیا۔ شیئرز کی قیمت بڑھنے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 25 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں۔ حکومت کی مثبت حکمت عملی کے اثرات، معاشی اشاریہ بہتر ہونے لگے۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے میں مثبت رجحان دیکھا گیا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1137 پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 1% اضافے سے 1,15,536 پر بند ہوا۔ 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,15,730 اور کم ترین سطح 1,13,610 رہی۔ کاروباری ہفتے میں 110 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 68 کروڑ شیئر کے سودے ہوئے۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF کی ٹیم کے ساتھ مثبت پیش رفت کے مارکیٹ پر مثبت اثرات ہو رہے ہیں۔ چین کے 1 ارب ڈالر کے قرض کا رول اوور ہونا بھی مارکیٹ میں تیزی کی وجہ ہے۔ کل بھی دیکھا 15,000 کا جو 1,15,000 کا لیول بھی اچیو عبور کیا اور آج اس کو بھی مینٹین کیا ہے، تو ایک خوش آئین بات ہے۔ اب ویٹ کر رہے ہیں کہ IMF کی طرف سے جو خبر آتی ہے سرکولر ڈیپ کے حوالے سے پازیٹیو آتی ہے تو مارکیٹ جو تیزی کا نیا لیول بھی آ سکتا ہے۔ اسٹاک ماہرین ارسلان احمد نے کہا کہ مرکزی بینک کے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود 12% برقرار رکھا ہے۔ فروری 25 میں ترسیلات زر 39% اضافے سے 3 ارب 10 ارب ڈالر موصول ہوئی۔ اوورآل اگر ہم ڈالر کی امپیکٹ کی بات کریں اسٹاک مارکیٹ میں تو وہ اتنا خاطر خواہ ابھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے بعد ڈالر نے اوورآل پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ایک امپیکٹ ظاہر کیا ہے۔ یہاں بھی تقریباً 25 سے 30 پیسے کا جو ہم نے اس میں اضافہ دیکھا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 25 کروڑ روپے سے بڑھ کر 14,125 ارب روپے ہو گئی۔ سرمایہ کار آئندہ ہفتے مارکیٹ میں مزید مثبت پیش رفت دیکھ رہے ہیں۔ اشرف خان، سٹی 21۔ سندھ کے 20 گریڈ کے 8 بیوروکریٹس رواں سال ملازمت سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ افسران 60 برس کی عمر میں سرکاری نوکری کو الوداع کہیں گے۔ مزید تفصیلات دیکھیں گے اسات نوریو کی اس رپورٹ۔ سرکاری عہدوں پر براجمان رہنے والے سندھ حکومت کے گریڈ 20 کے 18 بیوروکریٹس اب ریٹائرمنٹ کی دہلیز پر ہیں۔ سول سرونٹس قوانین کے تحت یہ تمام افسران 60 برس کی عمر مکمل ہونے پر اپنی خدمات کو الوداع کہیں گے۔ سابق سیکرٹری خوراک اور چیف ایگزیکٹو بے نظیر بھٹو ہاؤسنگ سیل برائے سیلاب متاثرین خالد محمود شیخ 22 مارچ کو ریٹائر ہوں گے۔ سابقہ سیکرٹری محکمہ برائے انسانی حقوق لبنہ صلاح الدین 19 جون کو سبکدوش ہوں گی۔ سیکرٹری کچی آبادی شارق احمد خان 28 جولائی کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ شارق احمد خان کو حال ہی میں گریڈ 21 میں ترقی دینے کی منظوری بھی مل چکی ہے۔ سیکرٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے بہنوئی سید اعجاز علی شاہ 1 اگست کو سرکاری ملازمت کو خیرباد کہیں گے۔ سیکرٹری کھیل و نوجوانان امور عبدالعلیم لاشاری 13 جولائی کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ سید محسن علی شاہ 6 اکتوبر کو ریٹائر ہوں گے۔ سابق کمشنر سکھر ڈویژن سمیع الدین صدیقی 5 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ ممبر گوٹ آباد بورڈ آف ریونیو عمر فاروق بلوچ 26 دسمبر کو ملازمت کو الوداع کہیں گے۔ یہ افسران سرکاری نظام کا اہم حصہ رہے ہیں اور اب ان کی جگہ نئی تعیناتیاں متوقع ہیں۔ آزاد نوڑیو، سٹی 21۔ ہندو جم خانہ میں ہولی منانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ ہندو جم خانہ میں ہولی کے رنگ سجیں گے۔ پاکستان ینگ ہندو فورم کی جانب سے ہولی کا جشن منایا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے راہیل بیگ سے، بتائیے گا۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں ہندو جم خانہ میں، جہاں پر ہندو کمیونٹی کی جانب سے آج ہولی کا تہوار جا رہا ہے۔ یہاں پر اب سے کچھ دیر کے بعد ہولی کے خوبصورت رنگ ہوں گے۔
जहां पर रंगों में हमारी हिंदू बरादरी अपने इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेगी। यूँ तो होली का जो तकरीबात का आगाज़ है वो 2 रोज़ पहले से हो चुका है और 3 रोज़ तक की तकरीबात जारी रहती हैं। इस वक्त डॉक्टर राज अशोक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन में से हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कब तक होली की जो तैयारियां हैं प्रोग्राम की कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं, क्या कहते हैं? तकरीबन हमारे तरफ से तो पूरी तैयारी हो चुकी है। अब सिर्फ तरावियों का कुछ इश्यूज़ हमारे पास आता है ना, तो हम नहीं चाहते कोई ऐसी चीज़ होवे ना क्रिएट, तो इसकी वजह से हमने 9:30 बजे का टाइम रखा है। लाजमी है वो 10 बजे ही हो जाएंगे, तो जब तक तरावी ख़त्म हो जाती है तो हम उस हिसाब से चलें, क्या कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे सब भाई हैं और होली का मतलब यही है कि रंग भरोंगी ये होली है, तो उसमें हम मोहब्बत और अमन के रंग हैं, तो उसमें सब घिल मिल जाए। बिल्कुल जी, क्योंकि होली का जो त्यौहार है वो कहा जाता है खुशियों के रंग हैं, अमन के रंग हैं, और अब क्योंकि तैयारियां मुकम्मल हैं, तरावी के बाद मुकम्मल तौर पर होली का आगाज़ किया जाएगा। बताइए कि होली क्यों मनाई जाती है, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या तैयारियाँ होती हैं? होली रंग बरंग किया, इसका मतलब है कि एक हक और बातिल की जंग थी जिसमें हक की हमेशा फतह हुई है, चाहे आप किस मज़हब में भी जाए, हक की फतह हुई है। तो उस हिसाब से होली में ये होती है कि रंग बरंगे इस वजह से मनाई जाती है कि हर आदमी अपने कोई भी हो, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, या जैसे हमारी ज़ातें होती हैं, फ़लाँ ज़ात है फ़लाँ ज़ातें, हर दूसरे एक दूसरे से मिल जाएं और रंगों में निखर जाएं और जो दुश्मनियाँ हैं ये सब चीज़ ख़त्म हो जाए और हक की फतह होनी चाहिए। होली का इशू ये है। बिल्कुल जी, हिंदू अकीदे के मुताबिक होली हक और सच की बात की जाती है और सच की फतह का जश्न मनाया जाता है। जो रंग है, एक जैसे रंग फेंकने का मकसद भी यही है कि सब एक जैसे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए इन रंगों का इजहार खुशी के ज़रिए किया जाता है। और हिंदू बरादरी पाकिस्तान समेत कराची में भी अपने मजहबी त्यौहार मुकम्मल आज़ादी के साथ मनाती है और यहाँ पर हिंदू जिमखाना में मुकम्मल तैयारियाँ कर ली गई हैं। अब से कुछ देर के बाद होली का बाकायदा आगाज़ होगा। जी, अब आपको बताएं कि PSL सीज़न 10 की ट्रॉफी का हैदराबाद से शुरू होने वाला सफ़र दूसरे मरहले में कराची में जारी। ट्रॉफी को देखकर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी का सफर कराची जारी। कराची के तारीखी फेयर हॉल में चांदी की प्लेट से बनी और 22,000 जरकून से सजी चमचमाती ट्रॉफी को नुमाइश के लिए लाया गया। ट्रॉफी के साथ फेयर हॉल में मौजूद शहरियों ने तस्वीरें बनाई और खुशी का इजहार किया। जी माशाल्लाह, ट्रॉफी यहाँ आई है जी, तो बहुत खुशी हुई है कि इंशाल्लाह ताला ये रोनमाई होनी चाहिए और जिस तरह ये PCP या हुकूमत कर रही है, रोनमाई कर रही है, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ट्रॉफी का डिज़ाइन देखकर, इस पे जो चांद सितारा बना हुआ है जो पाकिस्तान के झंडे की अक्कासी कर रहा है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ है उसे देख के। PSL ट्रॉफी तारीख में पहली बार आवाम के दरमियान लाई गई है। ट्रॉफी शहर कायद के बाद लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद का सफर करेगी। सीजन 10 के मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक मुख्तलिफ शहरों में खेले जाएंगे। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन के दरमियान नाइट क्रिकेट मैच जारी। मैच देखने वालों में सहाफ़ी और डॉक्टर्स भी बड़ी तादाद में शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं जिना अस्पताल कराची में, जहां पर नाइट मैच जारी है, जहां पर जिना अस्पताल के यंग डॉक्टर्स और हेल्थ रिपोर्टर्स की टीमें यहां पे मुद्दे मुकाबले हैं, मैच भी जारी है। सर क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है आज हेल्थ रिपोर्टर्स के साथ डॉक्टरों का मैच जारी है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें, हेल्दी एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। आपके जहन की नशोनुमा के लिए जिस्म की नशोनुमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 24-24 घंटे 30 घंटे हमारे यंग डॉक्टर्स ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं, खासतौर पर हमारे पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हाउस ऑफिसर, तो उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का इनेकाद करना इंतहाई अहम होता है ताकि वो एक रूटीन से हटकर अपनी जो जिस्मानी नशोनुमा है उसको परवान चढ़ा सकें। बाकी आप लोगों का शुक्रिया कि मीडिया के लोगों ने हमारी दावत पे यहाँ आए और हमारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। अगला मैच हमारा सुल्तान मेडिक्स वर्सेस मीडिया की टीम के साथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर सुल्तान डॉक्टरों की टीम को लीड करें, जबकि इसके साथ साथ दूसरी टीम
टीम को लीड कर रहे हैं अख्तर शाहीन रेंद, इनसे भी बात करेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। आप बताएं, अपनी टीम के साथ हैं, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है डॉक्टरों के साथ साथ जो आप मैच भी खेल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में YDA का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हेल्थ रिपोर्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया, वरना वो अपना टूर्नामेंट करते हैं और हर साल करते हैं, उस पर उन्हें मुबारकबाद भी देनी चाहिए। सेकेंडली ये कि जिस तरह डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, इसी तरह जो जर्नलिस्ट हैं, हेल्थ रिपोर्टर्स हैं, वो भी काफ़ी बिजी होते हैं अपनी कवरेज में। तो एक बहुत अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है, सबके लिए, कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल में हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, वरना वैसे तो हमें मौका बहुत ही कम मिलता है। जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुँच के मैच भी देख रहे हैं, नाइट मैच है और ये सहरी तक जारी रहेगा, तो बड़ी तादाद में लोग खुश भी हैं और डॉक्टरों का भी यही कहना है कि जहनी और जिस्मानी सेहत ठीक रखने के लिए इस तरह के मैच का इनेकाद जारी रहना चाहिए ताकि इनकी सेहत भी ठीक रहे। जी।